वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान था। जलजला 213 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले के बाइस अवाम की बड़ी तादाद घरों और दफातर से बाहर निकल आई, ताहम किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला ताहाल मौसूल न हुई। इसराइल ने जनूबी बस्ती गजा में बमबारी की है। जमीनी लड़ाई तेज कर दी गई। मजीद 147 फलस्तीनी शहीद। रफा शहर में एक ही खानदान के 15 अफराद भी शोहदा में शामिल। शहादतों की तादाद 23,357 से तजावुज कर गई। 59,410 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हो चुके। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरखास्त पर समाअत आज से शुरू होगी। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ दरखास्त जनूबी अफ्रीका ने दायर कर रखी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बुज़दिल दहशत गर्दों का कोई खौफ नहीं है। अगर दहशत गर्दों में गैरत और हिम्मत है तो सामने से आकर हमला करें। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि क्या दहशत गर्दों के सामने घुटने टेक दें, दहशत गर्दी का पूरा ताकत से जवाब दिया जाएगा। बुज़दिल दहशत गर्द छुप कर हमले करते हैं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। अफगान हुकूमत से हमारे मुतालबे यही हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 15 से 19 जनवरी को स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगियों के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का मुकर्ररा वक्त खत्म हुआ। नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात में पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। अडियाला जेल में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में समाअत जज मलिक इजाज आसिफ ने की। बानी PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैफर केस ट्रायल का हुक्म इम्तना वापस लेते हुए 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कल अदम करार दे दी। बानी चेयरमैन PTI के सैफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने सैफर केस का ट्रायल रोक रखा है। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरांवाला डिवीजन के कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करने का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों की फहरिस्त में दानियाल अजीज का नाम शामिल नहीं। लाहौर के हलकों के अलावा वो शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर के उम्मीदवारों का भी ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, मगर NA 127 में उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता। NA 127 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इलेक्शन में उतर चुके हैं मगर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज जस्टिस ज़ाहिर अकबर अली नकवी ने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया था। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया था। पाकिस्तान के लिए कर्ज से मुतालिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की अदायगी की हतमी मंजूरी पर गौर करेगा। IMF की जानिब से 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तसादी जायजे की मंजूरी का भी इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, गैर जरूरी सफर और तेज रफ्तारी से परहेज करें, गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें। पंजाब में शदीद सर्दी के बायस पहली क्लास तक के बच्चों के लिए 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में प्रेप, नर्सरी और क्लास 1 को 19 जनवरी तक छुट्टी होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के माबैन सीरीज का पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रौनुमाई कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और केवी कप्तान केन विलियमसन ने की। नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने को लड़की से ज्यादती के जुर्म में कैद की सजा सुना दी गई। खटमंडू की अदालत ने संदीप लामिछाने को 8 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही 2255 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी आयद किया। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के सुपरस्टार फवाद खान ने अपनी साथी अदाकारा माहिरा खान के साथ दोबारा काम ना करने की वजह बता दी। कहा कि जब दो फनकार एक साथ ज्यादा काम करते हैं तो उससे उनकी डिमांड कम हो जाती है। हम दोनों के दरमियान इज्जत का रिश्ता कायम है और ये रिश्ता इतना गहरा है कि अगर अब हम एक साथ काम करेंगे तो हमें ज्यादा मोहताज रहना पड़ेगा। हमें काम की वजह से रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। और भारत की नामवर गुलकारा श्रेया घोषाल ने कहा कि वो पाकिस्तानी गुलकार अली जफर और उनके सुपरहिट गाने झूम की बहुत बड़ी मुदा हैं। कहा कि अली जफर का गाना झूम मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस सुपरहिट गाने को फिल्म क्रैक में अपनी और विशाल मिश्रा की आवाज में सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, शेखुपुरा, पाकपतन, गुजरावाला, सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके को हाट, सरगोदा, एबटाबाद, खोशाब, चारसदा, डीआई खान, बनू, हंगू, द्यामरा, पाराचानार, मंडी, बहाउद्दीन, भक्कर, नौशहरा, मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और आज़ाद कश्मीर में भी महसूस हुए हैं। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज कोहे हिंदू कश अफगानिस्तान था। जलजला 213 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले के बाईस अवाम की बड़ी तादाद घरों और दफातर से बाहर निकल आई, ताहम किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई।
से होनी बर्बरियत के नतीजे में मजीद 147 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वस्ती गजा के इलाके दिर अल बला में अलक्सा अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी से 40 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने वस्ती और जनूबी गजा में बमबारी और ज़मीनी हमले तेज कर दिए। रफा शहर में एक ही खानदान के 15 अफराद को बमबारी करके शहीद कर दिया गया। इसराइली हुकाम की जानिब से रफा के पनाह गुज़ीन कैंप को महफूज इलाका करार दिया गया है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने छापों का सिलसिला शुरू कर दिया। काबिज फौज का कहना है कि फ़लस्तीनी जंगजुओं की तरफ से धमाका खेज आलात और गोलियों से निशाना बनाया जाता है। फ़लस्तीन की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों में अब तक 23,357 अफराद शहीद और 59,410 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरखास्त पर समाअत आज से शुरू होगी। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ दरखास्त जनूबी अफ्रीका ने दायर कर रखी है। गजा में इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ अहम दरखास्त पर आलमी अदालत बाकायदा तौर पर समाअत आज से शुरू करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 800 से ज्यादा दानिश्वर मुकदमे की हिमायत कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से 84 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गजा में हमलों के जरिए इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में निहत्ते शहरियों को कत्ल किया जा रहा। आलमी अदालत गजा में फौजी ऑपरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत जारी करे। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला होगा। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट जारी करने का भी हुक्म दे दिया। इस हवाले से पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल न किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाल देने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसले होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। अब कुछ बात साइफर से मुतालिक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस ट्रायल का हुक्म इम्तना वापस लेते हुए 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। बानी चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि 14 दिसंबर का ऑर्डर दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप कार्रवाई को वापस ले जाना चाहते हैं तो वहां से करें जब ऑर्डर पास हुआ था। इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर भी जारी करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कैमरा कार्रवाई को असर करने की यकीन दहानी कराते हुए 13 गवाहों के बयान दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया था। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया। जस्टिस मुजाहिर ने अपने इस्तीफे में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरे लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के फ़राइज़ अंजाम देना काबिल फ़ख्र है। ऐसे हालात जिनका आवाम को इल्म है और कुछ हद तक रिकॉर्ड पर मौजूद है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फ़राइज़ निभाता रहूं। कानूनी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए भी ऐसा करना चाहिए, लिहाजा मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज आज मुस्ताफ़ी होता हूं। नहली की मुद्दत 5 साल करने के कानून के सेक्शन 232 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मियां शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसात से दायर की। दरखास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी का इख्तियार नहीं है, ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि नहली की मुद्दत 5 साल करने के सेक्शन 232 को गैर आइनी करार दिया जाए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। और अहम खबर आपको दें कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला किया था। अपडेट कर रहे हैं आपको, तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का ये मामला, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल आदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा कर दी। वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का ये फैसला दिया था। अपडेट कर रहे हैं आपको कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ही पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला किया था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से, तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा कर दी। वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ही पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला दिया था। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल आदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ही पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला किया था। आपको अपडेट करते चलें, इस ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ही पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला किया था। मंडी बहाउद्दीन से अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि थाना गोजरा के इलाके चक नंबर 44 में एक ही खानदान के 2 सगे भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मुखालिफिन ने 2 सगे भाइयों मलिक गजनफर और मलिक खादिल को 2 रोज कबल ही फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल भाइयों के मुकदमे के मुद्दई और मौका के गवाह को आज फिर मुखालिफिन ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल होने वालों में बाप बेटा अहमद तमूर, आरिफ अनवर और तारिक शामिल हैं। सऊदी अरब में तीसरी बैनुल अक़वामी हज कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं।
ساحلی شہر جدہ میں حج اور عمرہ کی وزارت کے زیر اہتمام حج تجربہ پروگرام کے تعاون سے 4 روزہ ایکسپو میں 200 سے زیادہ نمائش کنندگان، سرکردہ مفکرین، اختراع کار، محققین اور کاروباری افراد چیلنجوں سے نمٹنے اور مستقبل کی خدمات کا اندازہ لگانے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ حج اور عمرہ مملکت کے اندر اور باہر سرکاری اور نجی شعبوں کے 81 سے زائد مقررین کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطحی وفود بھی بشمول اعلیٰ شخصیات، اسلامی امور کے وزراء، حج مشنوں کے سربراہان اور 70 سے زائد ریاستوں کے اعلیٰ کمشنرز بھی شرکت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی حج کانفرنس میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ پاکستان کے نگراں مذہبی امور انیک احمد اور مولانا طاہر اشرفی بھی ایکسپو میں شریک ہوں گے۔ شہر اقتدار میں جندول قومی اتحاد کی پہلی سالگرہ انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی ہے۔ جندول قومی اتحاد کے مرکزی صدر حاجی حلیم خان کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے حاجی حلیم خان کا زبردست استقبال بھی کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود رپورٹر نور امین سے۔ جی نور، بتائیے گا۔ اس وقت جندول قومی اتحاد کے جانب سے جو اس سالگرہ منایا گیا، جس میں سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ جندول قومی اتحاد کے جو عوام تھی اس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس وقت جندول قومی اتحاد کے صدر اور پاکستان آرٹ ٹرانسپورٹ اتحاد کے جو چیئرمین حلیم خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ سر بتائیے گا، اس وقت ایک لمبا سفر طے کیا جس میں کانٹے تھے، رکاوٹیں تھی، اس سب کو آپ نے عبور کر کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پلوں کے سیج تک پہنچا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جندول قومی اتحاد ایک فلاحی تنظیم ہے، آپ کو پتہ ہے، اور الحمدللہ ایک سال جو ہم نے سفر کیا دوستوں کے ساتھ، پورا کیبنٹ کے ساتھ، الحمدللہ بہت زبردست سفر ہوا۔ جتنے غریب لوگ ہیں، جتنے ہمارے کمزور لوگ ہیں، جتنا کراچی کے اندر بلکہ نہیں پورا پاکستان کے اندر جو درپیش مسائل ہے، الحمدللہ اس پہ ہم نے تقریباً پورا سال میں 90% کام کیا اور 90% الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیے۔ جتنا لوگوں کا مسائل تھے، جتنا غریب لوگوں کے تھے، جتنا یتیموں کے تھے، جتنا بچوں کا اسکول کے مسائل تھے، الحمدللہ تقریباً تمام مسائل ہم نے حل کر دیا۔ جندول قومی اتحاد بہت زبردست طریقے سے اپنا پیش رفت کرتے ہیں اور دوستوں کے دعا سے اور دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ جندول قومی اتحاد بہت اچھا کردار ہے ان کا اور بہت اچھا چلتے۔ آپ کے سامنے آج سالگرہ تھا، تقریباً کوئی 1200 کے لگ بھگ لوگ اس میں آئے تھے۔ الحمدللہ اس میں بہت بڑا پروگرام کیے تھے، ایوارڈز دیے تھے لوگوں کو۔ ہمارا جو روایتی پگڑی ہے وہ لوگوں کو پہنایا جائے، اپنے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ اپنے چلایا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس وقت جندول قومی اتحاد کی جانب سے سالگرہ کی تقریب منائی گئی ہے جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور یہ تقریب جو ہے پرجوش انداز میں منائی گئی ہے۔ جی غازی خشک سالی کی وجہ سے گدوالیہ اور گرد و نواح میں گندم اور سرسوں کی فصل تباہ ہونے لگی ہے۔ باران رحمت نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کی پورے سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے بچے، بوڑھے، نوجوان نزلہ زکام اور کھانسی میں مبتلا ہو رہے۔ کسانوں نے باران رحمت کے لیے جگہ جگہ پر نماز استفادہ کی اور رب کے حضور دعائیں بھی مانگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی سے۔ میں اس وقت موجود ہوں گدوالیہ میں۔ خشک سالی کی وجہ سے گدوالیہ میں گندم اور سرسم کی فصل خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی سال کی محنت ضائع ہو رہا ہے۔ یہاں پر کسانوں نے گندم اور سرسم اگانے کے لیے بہت محنت کیا، زیادہ خرچہ ہوا ہے، لیکن باران رحمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ فصل تباہ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خشک سالی کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان نزلہ، زکام اور کھانسی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اسپتالوں میں مریضوں کے لیے مفت ادویات بھی نہیں دی جا رہی ہے اور یہاں پر پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام شدید پریشان ہے۔ یہاں کے عوام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت دے اور خشک سالی ختم ہو جائے، کیونکہ خشک سردی کی وجہ سے پی پی 169 سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلیمان بلوچ کی یونین کونسل 216 میں ترازو انتخابی مہم جاری ہے۔ احمد سلیمان بلوچ نے بلال مسجد مسلم ٹاؤن میں اہل علاقہ سے، بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقاتیں بھی کی
اور ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے۔ پی پی 169 سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلیمان بلوچ کی یونین کونسل 216 میں ترازو انتخابی مہم جاری ہے۔ احمد سلیمان بلوچ نے بلال مسجد مسلم ٹاؤن میں اہل علاقہ سے بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقاتیں بھی کی اور ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا۔ آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے، جہاں پی پی 169 سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلیمان بلوچ کی یونین کونسل 216 میں ترازو انتخابی مہم جاری ہے۔ احمد سلیمان بلوچ نے بلال مسجد مسلم ٹاؤن میں اہل علاقہ سے بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقاتیں کی اور ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رہنما جماعت اسلامی و امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ کی یونین کونسل 216 میں ترازو انتخابی مہم جاری ہے۔ ناظرین، انتخاب محسن بشیر کمپین انچارج 169 پی پی جہانگیر احسان یونین کونسل صدر مفتی محمد عمر یوتھ رہنما حبیب الرحمان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ احمد سلیمان بلوچ کی بلال مسجد مسلم ٹاؤن میں اہل علاقہ سے ملاقاتیں، انہوں نے حلقہ کے معزز لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کا حال احوال بھی جانا۔ احمد سلیمان بلوچ نے ملک مظہر سے ان کے بھائی کی انتقال پر تعزیت بھی کی۔ شیخ زید ہاسپٹل رہائشی کالونی میں اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی۔ منور حسین کی رہائشگاہ پر اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی۔ سابقہ یونین کونسل مصطفیٰ بٹ کی رہائشگاہ پر اہل علاقہ سے ملاقات کی اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے زائرین کو مبارکباد بھی دی۔ پھر یہ بلاک کی مسجد وحدت کالونی میں اہل علاقہ سے ملے اور ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا۔ تاجر رہنما نثار خان سے اولڈ مسلم ٹاؤن میں ملاقات اور یوبیا مارکیٹ میں ملک امین سے ملاقات۔ سماجی شخصیت ملک طفیل کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات اور ترازو کے لیے ووٹ بھی مانگا۔ یوسف علی مردان کی رہائشگاہ پر اہل محلہ سے ملاقات کی اور ترازو کے لیے ووٹ مانگا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا، مہنگائی واحد حل جماعت اسلامی ہے، ترازو پر مہر لگا کر جماعت اسلامی کو کامیاب بنائیں، انشاءاللہ جیت کر ملک میں خوشحالی لائیں گے۔ اور جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو کہ ملک کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے گی اور بے روزگاروں کو روزگار بھی فراہم کریں گے۔ جی بہت شکریہ عاصم بدر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بٹ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو سیاسی و سماجی رہنما ندیم بٹ کے والد نصیر الدین بٹ کے ختم کل میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت تاجر برادری نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر میاں مرغوب احمد ہمدانی نے دعا بھی کروائی۔ مزید جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ۔ سیاسی و سماجی رہنما بٹ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو ندیم بٹ کے والد محترم نصیر الدین بٹ کی رسم کل کی تقریب میں مسلم لیگ رہنما بلال یاسین، ارجمن مقصود، شیخ سہیل، عمران سعید و دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر میاں مرغوب احمد ہمدانی، پاکستان کے ناول نعت خواں اور علماء کرام بھی موجود تھے۔ پروگرام کے اختتام پر میاں مرغوب احمد ہمدانی نے دعا بھی کروائی۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا۔ سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کو ماہانہ کنٹریبیوشن اور نادہندہ یونٹ سے واجبات کی وصولی مہم پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا۔ سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کو ماہانہ کنٹریبیوشن اور نادہندہ یونٹ سے واجبات کی وصولی مہم پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا۔ سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی کو ماہانہ کنٹریبیوشن اور نادہندہ یونٹ سے واجبات کی وصولی مہم پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ شکر گڑھ پی پی 55 کی ٹکٹ ابھی تک کنفرم نہ ہو سکی۔ ٹکٹ کے امیدواروں میں مسلم لیگ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر حافظ شبیر احمد، سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی اکمل سرگالہ اور حمید ترکھانہ شامل ہیں۔ پی پی 55 میں گجر اور انصاری برادری مل کر الیکشن میں کسی بھی امیدوار کی فتح یقینی بناتی ہے۔ پچھلے الیکشن میں حافظ شبیر احمد مرکزی رہنما مسلم لیگ نون آزاد امیدوار ہونے کی حیثیت سے 12,000 ووٹ لے چکے ہیں اور جیتنے والا امیدوار ٹکٹ ہونے کے باوجود صرف 15,000 ووٹ ہی حاصل کر سکا۔ اگر اس دفعہ نون لیگ کی قیادت شکر گڑھ کے حوالے سے ایک بڑا رسک لیتی ہے تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ این اے 75 سے دانیال عزیز کو آؤٹ کرنا
मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन अगर डॉक्टर हाफिज शबीर अहमद को भी टिकट से महरूम रखा जाता है तो फिर दोनों ना तजर्बाकार मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नाकाम होते हुए दिखाई देते हैं। और आपको बताएं कि अहमद अल स्वैबा ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप का उम्रा की सादत हासिल करने के बाद लाहौर पहुंच चुका है। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीज व अकारिब ने फूलों की पत्तियां निछावर करके एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। अहमद अल स्वैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्रुप उम्रा की सादत हासिल करके एयरपोर्ट पर बजरिया फ्लाइट नंबर PK 960 जद्दा से लाहौर पहुंच गया। उम्रा ज़ायरीन की आमद पर अजीजो कारिब ने फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ग्रुप CEO अहमद अल स्वैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड अलहाज मोहम्मद उमर कादरी की ज़ेर निगरानी उम्रा की सादत हासिल की गई। उम्रा ज़ायरीन में हजरत अल्लामा नईमुद्दीन नक्शबंदी, मोहतरम मोहम्मद अहमद नुमान, मोहतरम आसिम शफीक, मोहम्मद इमरान रियाज, रेहान रफीक, मुजाहिर हसन, सुलेमान आतिर, आशिर आबाद, अयान, शेख मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हसान, उस्मान इमरान, हामिद महमूद, शेख जावेद, मोहम्मद नवाब, खादिम हुसैन शामिल थे। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CEO अहमद अल स्वैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड अलहाज मोहम्मद उमर कादरी का कहना था, हमारा ये ग्रुप जनाब हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन साहब दामद बरकातहुमुल आलिया उनकी सरबराही में और जनाब आसिम शफीक साहब हज़रत की सरबराही में हम 12 दिसंबर को उम्रा की हाज़िरी के लिए यहाँ से गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ग्रुप बखैर आफियत वापस आ गया है। वहाँ हमने उम्रे भी अदा किए, ज़ियारात भी की, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी और बकी शरीफ में भी नजराने दरूद सलाम के सलाम पेश किए। तो हम सब इस यकीन से वापस आए हैं कि फिर दोबारा बुलाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्रा ज़ायरीन का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अहमद अल स्वैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहूलियत काबिल तहसीन है। ट्रैवल वालों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। जिस तरह का उन्होंने हमें बताया था उसी तरह हमें उन्होंने ज़ियारात कराई है। उसी तरह हमारी रहनुमाई के लिए हाज मोहम्मद उमर कादरी साहब हर वक्त मौके पे मौजूद थे। उन्होंने मदीना पाक में भी और मक्का पाक में बेहतरीन रहायश अता की है। अल्लाह पाक इसी तरह इनको ज़ायरीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। रहनुमाई की है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी इनके साथ ही जाएंगे और दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको इंशाअल्लाह इनका बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे भाई हैं उमर कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे मामलात बहुत अच्छे थे। उमर भाई हमारे साथ खुद गए हुए थे वहाँ पे, खुद उन्होंने सारे मामलात हमारे देखे हैं, हमारे कवर किए। होटल मैनेजमेंट के हवाले से, हमारे ज़ियारात के हवाले से, रोड मैनेजमेंट के हवाले से, बसेस के हवाले से, हर जगह पे उन्होंने हमारी बहुत कॉर्पोरेट हमारे साथ किया। हमने ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है उमर कादरी भाई के ग्रुप में अहमद अल स्वैबा ट्रैवल के साथ। तो इसमें मैं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विस थी। हमें जाने में भी कोई मसला नहीं हुआ, फ़्लाइट भी टाइम पे मिली है, वहाँ पे स्टे भी बहुत अच्छा था। मक्का मदीना की ज़ियारात भी बहुत अच्छी रही हैं, बहुत नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। 50 बंदों का ग्रुप था, सबको अकोमोडेट किया है, खाने का भी कोई इशू नहीं था। तो बाद में उम्रा भी हमने अदायगी की है और वापसी पे भी उम्रा अदायगी की है और मदीना शरीफ में भी हाजिरी की हैं। मैं कहता हूँ अगर किसी ने ट्रैवल करना है तो अहमद अल स्वैबा ग्रुप के साथ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सफ़र है, सफ़र में मुश्किलात भी साथ ही आती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुश्किलात आई हैं अहमद अल स्वैबा ट्रैवल एंड टूर्स वालों ने, उमर भाई ने बहुत मदद की है। उन्होंने बड़ा तावन किया है, हर जगह पे साथ दिया है, हमारे साथ गए हैं, हमारे साथ जो भी उन्होंने मुमकिन मदद हो सकी सब की है और बहुत से हमें ज़ियारात से भी करवाई हैं और ऐसी सर्विसेज दी हैं जो पहले किसी टूर्स वाले ने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 29 दिन का तकरीबन पैकेज पूरा करके बारगाह रिसालत से और मक्का मुकरमा से अभी लाहौर लामा इकबाल एयरपोर्ट पे आए हैं। तो लोगों में एक गलती है जिसका अजाला करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये समझा है कि 1 साल के लिए मस्जिद नबवी शरीफ बंद है। नहीं, वो तो सिर्फ रियाजुल जन्ना के लिए ऐप्स करनी होती है और जो नवाफिल अदा कर लेते हैं उनको 1 साल के लिए वो दोबारा नवाफिल पढ़ने से मना करते हैं। तो इसके अलावा उम्रा चाहे 6 माह बाद करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, हर जुमा ही हजूर के कदमों में जाके पढ़े या मक्कातुल मुकरमा की पाक फिजाएं देखें। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको
बार बार आने जाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उमर भाई अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए और इनकी जो ट्रैवल एजेंसी है अहमद अल स्वैबा, अल्लाह ताला उसके अंदर भी खूब बरकत अता फरमाए। उमरा ज़ायरीन का कहना था कि उमरा के दौरान दुरूद शरीफ का विर्द और इबादत का सिलसिला जारी रहा। मुल्की कौमी सलामती, पाक अफवाज और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा जुनेद। खबरों की तमाम तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।